सुरेश राणा जी की एक बहुत ही बेहतरीन कविता है कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। So guys, I am confident that you all are doing well and your preparation is going in the right direction and in the full swing. तो मित्रों, हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी जीएसटी में डिस्क्रिप्टिव पेपर के, तो उस क्या किसी टॉपिक को रिपीट भी किया गया है, उसको मैंने देखा है और उसके बाद मैंने खाका तैयार किया है। उसके बाद जो है मैंने इसका भी ध्यान रखा है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को तैयार करते हुए कि जो पेपर 1 था वह काफ़ी जो है बदला हुआ था, तो मैंने उसको भी ध्यान में रखा कि अब की बार का जो डिस्क्रिप्टिव होगा निश्चित तौर पे जो है आपकी रचनात्मकता को जो है ध्यान में रखेगा वह, और आपकी जो ट्रांसलेशन की जो ट्रांसलेशन कैसे करते हैं निश्चित तौर पे अच्छे से परखने की कोशिश करेगा वह। इसलिए आप लोग जो तो अपनी तैयारी है उसको आगे बढ़ाते रहिए, फुल स्विंग में अच्छे से बढ़ाइए, क्योंकि अब की बार का जो ट्रांसलेशन होगा वह अच्छा होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है पिछले बार से भी अच्छा हो सकता है, तो आपको तैयारी लगातार करना है। और जो ऐसे के टॉपिक्स होंगे मे बी इट विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी, उससे बेस्ड हो सकता है थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि उसी लेवल का एकदम दे देगा। सपोज मान लीजिए कह देगा कि हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ इज वेल्थ, एजुकेशन इज द वीपन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, तो ऐसा दे दिया तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा एनालिटिकल हो ही जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स दे सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। सॉरी। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने तैयार किया है, सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को, और ये जो है ना मैं लास्ट में पूरा बता भी दूंगा, जो मैंने होमवर्क किया है लास्ट में आप लोग स्क्रॉल करके देख लीजिएगा किस टॉपिक्स को रिपीट किया गया है। तो करप्शन को जो है 2016 में और 2017 में पूछा गया है। डिजिटलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन जो है 2018 में और 2020 में पूछे गए हैं। सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन जो है 17 में और 22 में पूछे गए हैं। उसके बाद जो है फ्रीडम से संबंधित क्वेश्चन जो है 18 में, 19 में और 20 में पूछे गए हैं। स्वच्छता से संबंधित क्वेश्चन जो है 16 में और 17 में पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा है, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में। तो ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है संविधान से संबंधित क्वेश्चन जो है रह रहा है। उसके बाद जो है एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा था, शिक्षा का निजीकरण, इसको रिपीट भी किया 19 में, शिक्षा का निजीकरण, ठीक है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स जो है ये टॉपिक था 2019 में। उसके बाद गोल ऑफ एजुकेशन जो है 2018 में था। तो ये जो है ना शिक्षा से भी संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो या तो शिक्षा से पूछेगा या फिर स्टूडेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, मे बी 1 क्वेश्चन इस सेगमेंट से पूछ सकता है। तो ये था रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। पहले जो माइक्रो लेवल पे मैंने तैयार किया उसको देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए ये मेरा पहला एक्सपेक्टेड जो है टॉपिक रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पढ़नी है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जो है निश्चित तौर पे आप पढ़िए, बिकॉज द फैक्ट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उससे जो फैक्ट्स है ना कहीं उसको आप रख सकते हैं, बिकॉज वह फैक्ट है, संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। और कोई ऐसे टॉपिक ना पूछेगा, चाहे वो इन्वायरमेंट से संबंधित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें मतलब हो सकता है आर्टिकल से उसके आर्टिकल से मतलब मिल सकता है, या फिर जो रिजर्वेशन होगा आर्टिकल 15-16 का रेफरेंस ले सकते हैं। फ्रीडम होगा 21 का ले सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा 17 का ले सकते हैं, 19 का ले सकते हैं। उसके बाद 17 ले सकते हैं। उस धर्म से संबंधित होगा 25, 26 ये सब ले सकते हैं, 28, 27 तो ये सब ले सकते हैं। उसके बाद काफ़ी जो है ना आपको ब्रॉड करता है
आपको बहुत ज़्यादा वह जो है दायरा देता है कि आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं उसमें। तो ये जो है आर्टिकल जो है 14 से लेकर के 51 तक निश्चित तौर पे आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है स्पेशली फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित क्वेश्चन जो है हो सकता है, बिकॉज मैंने 2016 से 2022 तक देखा एक भी ऐसे संबंधित उससे क्वेश्चंस नहीं है महिला से संबंधित। तो आपको जो है एक टॉपिक जो है आपको मिल सकता है, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन 33% का जो पार्लियामेंट में आया आपकी बार, यह मायने रखेगा। उसके बाद महिला जो हिंसा बढ़ा है, वुमेन वायलेंस बढ़ा है, जिससे मणिपुर की घटना देख लीजिए, काफ़ी वह जो है मतलब सिर्फ देश व्यापी ही नहीं, मतलब विदेशों में भी खबर चली गई थी। तो निश्चित तौर पे जो है यह टॉपिक हो सकता है, महिला से संबंधित एक क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो हो सकता महिलाओं का योगदान जो है देश को बढ़ाने में महिलाओं का योगदान पूछ सकता है, या फिर महिलाएं सशक्तिकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित हो सकता है, वुमेन कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये हो सकता है, सिक्योरिटी से संबंधित हो सकता है। इसलिए वुमेन से संबंधित एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, पूरा ओवरऑल व्यू दे करके ये कुछ डेटा ले लीजिएगा, क्योंकि वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इनरिच करने में आपके टॉपिक्स को, ठीक है, आपके आंसर राइटिंग को। एजुकेशन से संबंधित मैंने बता दिया, एजुकेशन से संबंधित जो है क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी या लाइमलाइट में था, डिस्टेंस लर्निंग और जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास का जो मेथड चल रहा है कोरोना काल के बाद से, इससे एक क्वेश्चन जो है मे बी आस्क्ड। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एजुकेशन कह के उसमें लगभग कुछ जितने सारे पॉलिसी अभी तक दिए गए हैं उसको देख लीजिएगा, कुछ डेटा है उसको देख लीजिएगा, कुछ वोकेशनल स्टडी है उससे डेटा उठा लीजिएगा, ठीक है। तो या स्टूडेंट का जो है मतलब क्या है, स्टूडेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, शिक्षा जो है विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद है, कैसे और बेहतरीन हो सकता है, कुछ इस तरह क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। तो ये जो है ना एक क्वेश्चन, मतलब मेरे कहने का मतलब है एक क्वेश्चन आप एजुकेशन से संबंधित कर लीजिएगा। तो ये जो चार जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे, एक्सपेक्टेड टॉपिक थे, ये मैंने बताया आपको। निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि इससे क्वेश्चन जो है आपको तैयार करना चाहिए। इन्वायरमेंट मैंने बताया है, शायद नहीं बताया। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन हो गया, डिसास्टर मैनेजमेंट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो है एक टॉपिक हो सकता है, इसलिए आपको तैयार टॉपिक इस पर करना है, ठीक है। जिससे कुछ डेटा ले लीजिएगा, जो पॉलिसी आ रही है वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, कार्बन को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, जो सम्मेलन हो रहे हैं, ठीक है, भारत का इसमें क्या योगदान है, क्या इससे पार्लियामेंट में भी बहस हुई थी पिछली बार। तो ये जो है ना काफ़ी मदद करेगा। अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये जो है ना एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो ये जो चार टॉपिक मैंने बताया है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब निश्चित तौर पे इससे जो है क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, वह एनालिटिकल टाइप का पूछेगा। तो एनालिटिकल भी पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे पास डेटा उसका होना चाहिए, ठीक है। डेटा होना चाहिए तो उसको मैं ग्राफ में फिट कर सकता हूँ। ग्राफ होगा, चार्ट होगा, डायग्राम होगा, मैप होगा। तो मैप को जो है ना देने का तरीका, चूँकि बार बार आप राइटिंग लिखिएगा ना, आप ऐसे लिखिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी नेशनल पार्क की आप चर्चा की, किसी नेशनल पार्क का आपने चर्चा किया, ठीक है। तो नेशनल पार्क का चर्चा किया तो मैप इंडिया का बनाइए फटफट ऐसे, ठीक है, और उसमें ऐसे बिंदु दीजिए और उसको खींच करके बता दीजिए कि हाँ यहाँ पे यह नेशनल पार्क है, हो गया। उसके बाद जो है सपोज मान लीजिए एजुकेशन है, तो उसका ग्राफ तैयार कर लीजिए। 2018 में इतना था, 19 में इतना था, 20 में इतना था, उसका एक ग्राफ तैयार कर लीजिए। चूँकि डेटा याद रहेगा तो फिर ग्राफ भी तैयार हो पाएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए रिजर्वेशन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, तो रिजर्वेशन से संबंधित क्वेश्चन जो है मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बताया ना, तो 15-16, तो उसमें रिजर्वेशन भी आ जाएगा, सबके लिए आ सकता है, ठीक है। उसमें क्या रह सकता है, तो आरक्षण जो है क्या किस प्रकार का है इंडिया में, या फिर आरक्षण की महत्ता, या फिर आरक्षण जो है क्या उसको और कैटेगराइज करने की आवश्यकता है। ओबीसी में भी चूँकि दो उसको भी डिवाइड किया गया है सेंटर में भी, अब करने की मतलब कोशिश की जा रही है।
तो इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप बता ग्राफ बनाइएगा, मान लीजिए तो ग्राफ में बता दीजिए कि मतलब क्या EWS इतना हो गया, EWS उसमें 4-5 ये बना लीजिए, EWS OBC का, SC का, ST का और जनरल का, और उसको सब बता दीजिए कि OBC का जो है 27%, EWS 10%, SC और 15% और ST 7.5%, जनरल इतना। तो ये जो है ना आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है, आपको इनरिच कराने में आपके आंसर को। तो निश्चित तौर पे जो है आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, स्लोगन्स, जो भी थिंकर्स स्टेटमेंट हैं उसको तैयार कर लेना है। जो कुछ पोएम देख लीजिएगा, और या फिर प्रोवर्ब, कुछ कहावत वगैरह होता है उसको देख लेना है। तो ये आपके आंसर राइटिंग को एनरिच कराने में काफ़ी मदद करेगा। 30 to 40 जो है स्लोगन्स स्टेटमेंट वगैरह जो है ना कुछ याद इस प्रकार कर ही लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने ये 4 जो टॉपिक बताए इससे संबंधित, ओके। काफ़ी थिंकर्स जो वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं उन लोग को ले लीजिएगा, अब्राहम लिंकन कुछ लीजिएगा, जैसे महात्मा गांधी का लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लीजिएगा। तो इन सबों से जो है ना कुछ स्टेटमेंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मॉडल आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, तो सबसे पहले यह बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ कि मॉडल जो है आपका आंसर कैसे होना चाहिए, ठीक है, निबंध। तो सबसे पहले आपको परिचय देना है। परिचय में क्या देना है, तो इसको आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फिल्म होता है, अब फिल्म का जो ट्रेलर होता है ना वह परिचय होता है आपका। द ट्रेलर ऑफ द फिल्म इज जस्ट लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का वह इंट्रोडक्शन जो होगा वह ट्रेलर के समान होगा, ठीक है। उसके बाद जो है परिभाषा देना है। तो डेफिनेशन जो भी आप लिखने जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि इन्वायरमेंट हो गया तो इन्वायरमेंट क्या है, पॉल्यूशन हो गया पॉल्यूशन क्या है उसका डेफिनेशन देना है, ठीक है। स्वतंत्रता हो गया, स्वतंत्रता को डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना बढ़िया रहेगा। तो परिभाषा देना है। उसके बाद क्या लिखना है, महत्व उसका बताना है, इंपॉर्टेंस। व्हाट एवर यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द टॉपिक, यू हैव टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक फॉर विच व्हाई दिस टॉपिक इज डिस्कस्ड। यह बताना है, इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। देन आफ्टर काया, यानी इसको बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी में क्या लिखना है, तो बॉडी में आपका हिस्टोरिकल बातें लिखनी है। हिस्टोरिकल, जिससे बॉडी में मान लीजिए हिस्टोरिकल वह इंडिया से भी हो सकता है, वह वर्ल्ड का होगा तो ठीक है, अंत इंडिया से, इंडिया होगा तो ठीक है, अंत वर्ल्ड से, यानी दोनों होगा तो और बढ़िया बात है। तो कुछ वर्ल्ड का एग्जाम्पल लेकर के इसमें भी क्या प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों को ध्यान में रखिएगा। सपोज मान लीजिए कि वुमेन से संबंधित हो गया तो मनु स्मृति को ले सकते हैं। पास्ट में कुछ वुमेन हुई ऐसी एंशिएंट टाइम में भी जिनका नाम आज भी लिया जाता है, और उसको प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, इसको हालांकि फ्यूचर वाली बातें जो है लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हिस्टोरिकल बातें दे दीजिएगा, सोशल दे दीजिएगा, कल्चरल दे दीजिएगा, लीगल दीजिएगा, टेक्नोलॉजिकल दीजिएगा, ठीक है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट दे दीजिएगा। तो हर एक एस्पेक्ट से, चाहे वह हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, कल्चरल एस्पेक्ट हो, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, ठीक है, और उसको इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो, ये सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, इस सारे एस्पेक्ट को बड़ी में देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो प्रेजेंट जो रिपोर्ट आए हुए हैं, रिपोर्ट उस रिपोर्ट को देने की कोशिश कीजिएगा। ये काफ़ी एनरिच करेगा आपके टॉपिक को, आपके आंसर राइटिंग को निश्चित तौर पे एनरिच करेगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि एनवायरनमेंट के बारे में है, तो अभी उसका जो है ना कार्बन कम करने में जो है पहला किसने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, कुछ ऐसा मतलब। और जैसे मान लीजिए कि कहाँ पे ज़्यादा शांति है, किस देश में जो है शांति ज़्यादा है, तो ये जो है ना कहाँ का रिपोर्ट आया है, पहले फर्स्ट में कौन है, लास्ट में कौन है, थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लीजिएगा। या फिर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बता दीजिएगा टॉप पे ये है, भारत का स्थान इतना है। तो ये काफ़ी एनरिच करेगा आपके आंसर राइटिंग में, ओके। उसके बाद फिर निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर जाना है। तो कंक्लूजन में क्या करना है, तो उपसंहार जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, उपसंहार योगफल जिसको बोलते हैं, जो भी छूटा है उसको उसमें देने की कोशिश कीजिएगा, ओके। उसके बाद जो है जो भविष्य उन्मुखी जो दृष्टिकोण होगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, तो इसको भी लास्ट में देना है। यह जो है बहुत बेहतरीन आपका आंसर राइटिंग तैयार हो जाएगा। फिर अंत में जो है हो सके जो स्टेटमेंट कुछ उससे संबंधित हो तो अंत जो है उसको दे करके देने की कोशिश कीजिएगा, उससे उसका अंत हो, ठीक है। और यदि आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन होगा तो आर्गुमेंटेटिव होगा तो आर्गुमेंट से उसका अंत भी कीजिएगा और बेहतरीन हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि आर्टिकल 21 से कोई संबंधित आप लिख रहे हैं, टॉपिक का आप आंसर लिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
लास्ट उसका जो करना है ना, वो लास्ट जो है क्वेश्चन मार्क से ज़रूर कीजिएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होना चाहिए उसका मैंने तैयार किया है। उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो इस पर ज़रा एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, यू हैव चूज द टॉपिक इन विच योर अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन डेवलप्ड। जिसमें जो है ना, इस टॉपिक में अपने अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर चुके हैं, जो बढ़िया से आप समझते हैं, उसी टॉपिक को आप सेलेक्ट कीजिएगा आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। वह काफ़ी मदद करेगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, 5 मिनट का समय दीजिएगा और उसको खाका एक तैयार कर लीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि आप तैयारी करने जाते हैं, सोचते हैं आपकी 2 महीने के अंदर में मुझे इंग्लिश समाप्त कर देना है, 2 महीने में सोशल स्टडी करना है, 3 महीने में मैथ कर लेना है, ऐसा आप तैयार कर लेते हैं ना। तो उसी प्रकार से आप भी खाका तैयार कर लीजिएगा जो भी टॉपिक आप लिखने जा रहे हैं। यह बहुत मदद करेगा आंसर जब लिखना शुरुआत कीजिएगा तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्टिव व्यू होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव व्यू किसी भी चीज़ पर जो भी लिख रहे हैं आप, उसका ऑब्जेक्टिविटी जो है उसमें शो होना चाहिए, ओके। उसके बाद जो है आप जो क्लैरिटी मेंटेन करके रखिएगा। क्लैरिटी जो भी कहना चाहते हैं आप, वह जो है क्या कहना चाह रहे हैं ना, ये क्लियर होना चाहिए। तो आप जो भी कहना चाह रहे हैं वह क्लियर होना चाहिए। तो क्लैरिटी जो है यू हैव टू मेंटेन थ्रू आउट द एसे, ओके। उसको जो भी लिखिएगा ना आप एसे, तो क्लैरिटी मेंटेन कीजिएगा। निश्चित तौर पे जो है यह आपको मदद करेगा अच्छा मार्क्स प्राप्त करने में। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, पर डे 3 इंग्लिश में और 3 हिंदी में ऐसे लिखना है। और उसको जो है चेक किससे कराना है, अपने मित्रों से, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हों, जो अच्छा से मतलब कर सकते हैं उससे। इससे क्या होगा कि वो चेक करके भेजेंगे तो आपका इम्प्रूव होगा, राइटिंग स्किल जो है इन्हांस होगा, ठीक है। उसमें जो है ना, और मतलब उसको इनरिच करने में मदद मतलब करेगा लोग जो भी चेक करेगा। तो आपके शिक्षक हों या फिर आपका कोई मित्र हों, घर के बड़े बुजुर्ग हों जो चेक कर सकते हैं, तो बताएंगे कि इस और बेहतर करो। आपको इस जो है ना सेक्शन में ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको मदद करेगी, ओके। और उसके बाद क्या ध्यान में रखना है, एनालिसिस कीजिए। व्हाट एवर यू रिटन यू जस्ट एनालाइज योर एसे, देन आफ्टर यू कैन गो फॉरवर्ड ऑफ योर एसे। तब फिर से लिखिए, देखिए कितना बेहतरीन हो रहा है, कितना बेहतर हो रहा है। तो 1 महीने में इतना बेहतर आप लिखने लगेगा। और ये मान के चलिए कि दिस विल ऑल्सो हेल्प इन योर ट्रांसलेशन में काफ़ी मदद करेगा। अच्छे वर्ड्स आएंगे आपको, यह ट्रांसलेशन में काफ़ी मदद भी करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ तो मैंने जो भी ये तैयार किया, लास्ट में दे दूंगा, मैं सब दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप वगैरह में डाल दूंगा। जो 20 का जो मैंने बताया है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मैंने 20 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तैयार किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला तो मैंने बता दिया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वह है कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हिंदी और इसको मैं लास्ट में स्क्रॉल करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैंने इस सब के बारे में बता दिया है। अब जो है जल्दी बता दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया, रिजर्वेशन, नीड, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है, लास्ट में आपको मिल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे बहुत बहस चल रहा था, ठीक है, अभी भी चल भी रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है, इसको पढ़ लेना है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका घर 10 मंजिला हो जाए, बगल वाला का घर फूस का रहेगा, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी दिन जो बम फिट करेगा आपको 5 वाला उड़ाएगा। इसलिए सतत विकास जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ठीक है। और इसलिए देखते होंगे कि एससी का टिकट बढ़ता है ना रेलवे का, तो एससी का जो ज़्यादा बढ़ता है और स्लीपर का कम बढ़ता है, कारण कि सबको बराबर मिलाना है। यह साम्यवाद का, समाजवादी जो है ना विचारधारा है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, चुनौतियाँ और उम्मीदें, बेहतरीन टॉपिक है। युवा पीढ़ी में असंतोष, कारण और समाधान, बहुत बेहतरीन जो है टॉपिक मैंने तैयार किया है। अब और आपको लिखना है इसको, जो है एनालिटिकल तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए अब तैयार रहना है। कोई दिक्कत नहीं, एनालिटिकल पूछे मुझसे, मैं तैयार हूँ सबके लिए। मुझे थोड़ा बहुत डेटा चाहिए,
और लिखने का जो है हैबिट होना चाहिए, सब लिख दीजिएगा। उसके बाद लोकतंत्र जीवन जीने का एक तरीका है। देखिए फिलोसफिकल क्वेश्चन आ गया। लोकतंत्र जो है जीवन जीने का एक तरीका है। तो एनालिटिकल हो गया, जो यूपीएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी और वे ऑफ लाइफ, ये जो है ना पूछ दिया है, तो यह जो है फिलोसफिकल हो गया। तो इसको लिखना लोकतंत्र हो गया, डेमोक्रेसी जो हो गया, ठीक है। उसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इसका मतलब क्या फ़ायदा है, इस सब के बारे में बताइएगा, तो यही जीवन जीने का तरीका है, ठीक है। उसमें कितना अच्छे से आपके सामने जो है चीज़ों को रखा जाता है, आप कितने स्वतंत्र होते हैं, इन सब चीज़ों को बताना है। उसको न्यायिक सक्रियता, ओके, जजिशियल एक्टिविज्म जो है ये भी रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए हुए हैं जिसमें बहुत सारा चर्चा हुआ है, डिबेट हुआ है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। विश्व में भारत का योगदान, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, G20 अभी हुआ, अभी जितने वार हो रहे हैं भारत की खोज हो रही है। मोदी ने मतलब पूरे विश्व में जो है अपने तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो हम लोग का जो फॉरेन पॉलिसी है काफ़ी बेहतर हुआ है। तो एक क्वेश्चन में भी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, इस टॉपिक को रख सकता है। उसके बाद क्या करना है, स्वास्थ्य ही धन है, तो इस पर एक तैयार कर लीजिएगा। लिखने का आंसर राइटिंग जो है ना आपको आना चाहिए, सब बढ़िया से लिख लीजिएगा, जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है। मुस्कुराहट सभी समस्याओं का समाधान है, ठीक है। तो ये भी फिलोसफिकल हो गया, तो इसको भी तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण, इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन, बिकॉज चंद्रयान मिशन जो अभी हुआ है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत इकलौता देश है, ये इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद सूर्य पर भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो है ना अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, एक टॉपिक इससे रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव, सोशल मीडिया जैसे मनीष कश्यप जो है उसको अंदर डाले हुए हैं, तो उसने क्या गलती किया था नहीं किया, तो उस अभी कोर्ट में चल रहा है डिसीजन, अभी होगा क्या नहीं। लेकिन इससे सोशल मीडिया जो है ना काफ़ी अभी सामने आया है, सोशल मीडिया का कद जो है लगातार बढ़ रहा है, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में देर मतलब न्याय से इनकार है, तो ये बहुत अच्छा फिलोसफिकल क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद इंडियन इलेक्शन सिस्टम, भारतीय चुनाव प्रणाली जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोकसभा, तो अभी लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है लोकसभा से। तो जैसे वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी चर्चा का विषय है अभी, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नोटा से संबंधित हो गया क्वेश्चन, ठीक है, चुनाव में जो है मतलब क्या चुनाव प्रणाली जो है उससे सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, इस तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद रोजगार उन्मुख शिक्षा, ठीक है, करियर ओरिएंटेड जो एजुकेशन है, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। उसके बाद जो है G20 पढ़ लीजिएगा। रेवड़ी कल्चर अभी बहुत चल रहा है, फ्री में बिजली पानी खाने की चीज़ें मिल ही रही है, ये सब रेवड़ी कल्चर जो चुनाव में मतलब वादा किया जाता है, दिया भी जा रहा है, तो ये रेवड़ी कल्चर भी देने के बाद थोड़ा वो ओवरव्यू दे दीजिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है इससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, मे बी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, बिकॉज अभी जो है ना जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, आप मान के चलिए प्रो गवर्नमेंट होता है, जिस गवर्नमेंट मतलब क्या काम कर रही है, किससे संबंधित हो रही है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मान के चलिए ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है मित्रों। तो इसको आप लोग तैयार कीजिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने तैयार किया है उसको स्क्रॉल करके जो है ना कुछ टॉपिक्स जो यूपीएससी स्टूडेंट के जो हैं जो मैंने देखा है उसको भी मैंने ये देख लिया है, जैसे तैयार किया है ना ऐसे, इसको मैं आप लोग स्क्रॉल करके अब देखिए, ठीक है। ये देखिए जो मैंने तैयार किया हुआ था 2016 से लेकर के 2022 तक जो टॉपिक्स थे, किस सेक्शन से कितने पूछे गए हैं ये है, और जो उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स मैंने बताया क्या है, ठीक है, क्या करना है, क्या आर्गुमेंटेटिव होगा तो क्या करना है, उसके बाद कैसे ऐसे लिखनी है, इसको मैंने बताया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसका मैंने बताया है, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। मान के चलिए जो भी टॉपिक्स तैयार किए गए हैं काफ़ी मेहनत के बाद किए गए हैं, आपको काफ़ी मदद करेगी ये सब टॉपिक्स। उसके बाद जो है यूपीएससी एस्पिरेंट के जो है ना ये हैं, इससे भी आप सहायता ले सकते हैं, निबंध क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ठीक है।
ये चीज़ें हैं कुछ। उसके बाद फिर जो है निबंध कितने प्रकार के होते हैं, जैसे लोकोक्ति हो और एक कथन के रूप में होगा उसका एग्जाम्पल, जैसे बचपन भूल है, यौवन संघर्ष, बुढ़ावा पश्चात, यूपीएससी का सब है, ठीक है, यूपीएससी का है ये सब चीज। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप लोग रोक के अपना देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो 2016 से लेकर के 2018 तक पूछे गए हैं, जो 2022 तक पूछे गए हैं उसका है ये सब, जैसे है ये 16 का, ठीक है, 17 का, और उसके बाद 17 में जो इंग्लिश तो हिंदी ये ट्रांसलेशन था, और हिंदी से अंग्रेजी में फिर ये 2018 वाला है ऐसे टॉपिक। उसके बाद 2018 का जो है यह ट्रांसलेशन है। उसके बाद 19 का ये ऐसे टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद 19 का है ये, इसका ऐसे टॉपिक, इसका इसका ट्रांसलेशन 22 का ऐसे टॉपिक, ये आपका टॉपिक्स था, ठीक है। आप सबों ने अब देख लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मित्रों, आप सब अपनी तैयारी को जो है लगातार आगे बढ़ाइए, निश्चित तौर पे आगे बढ़ाइए। और उसके बाद जो है जो आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे पर डे जो है 10 पेज ट्रांसलेशन जरूर कीजिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। गलती से मत डरिए, गलती से बिल्कुल मत डरिए। आप जो है ट्रांसलेशन का ये ले लीजिएगा, गूगल है, आप उससे मतलब हेल्प ले सकते हैं। तो किसी से चेक करवाने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद मतलब गूगल का सहारा ले सकते हैं। आजकल गूगल अच्छा से ट्रांसलेशन करने लगा है, इसलिए आप गूगल का हेल्प लीजिए और 10 पेज जो है पर डे आप ट्रांसलेशन कीजिए। सावन के घोड़े को सिर्फ हरियाली नजर आती है, सो आपको भी सिर्फ हरियाली नजर आनी चाहिए एग्जाम तक। एक बार एग्जाम समाप्त, बढ़िया एग्जाम चला गया, बात खत्म, जिंदगी ब्राइट हो जाएगा, आपका लाइफ ब्राइट हो जाएगा। इसलिए आप जो है सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। नो फ्रेंड्स, नो सोशल मीडिया, ओनली माई फ्रेंड इज माई स्टडी। मेरी सरस्वती माँ सबसे बढ़िया दोस्त है, इनसे बढ़ करके कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि कलम में वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकता है। इसलिए यह किसी की बपौती नहीं है, आप बढ़िया से पढ़िएगा। इसी एक महीने में यदि आपका ये होता है तो आप रिजल्ट आपका आता है और आप जो है मतलब मेंस में बैठते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, तो यह जो कलम है ना, इसमें इतना ताकत है कि आपके साथ साथ आपके पूरे फैमिली का जीवन सुधार सकता है। इसलिए आप इसकी महत्ता को समझिए, गूगल की सहायता लीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए। उसके बाद इसका भी ये जो मैंने बताया है इससे कितना क्या करना है सब मैंने बता दिया, कुछ बचा नहीं है। चलिए मित्रों, अब चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ फ्रूटफुल वीडियो के साथ। तब तक आप सबों को मेरा नमस्कार और मेरा जय हिंद।